दोस्तों ये झंडा आप पहचानते हैं, ये पीटीआई के झंडे जैसा दिखता है, लेकिन दरअसल दुनिया की अमीर तरीन रियासत हैदराबाद का झंडा है। अगर इंडो पाक हिस्ट्री का जायजा लेते हैं तो बाज मकामात पर भारत गलत होता है और बाज मकामात पर पाकिस्तान, लेकिन हैदराबाद का भारत से इल्हाक वाहिद एक ऐसा मामला है जिसपे भारत ने न सिर्फ इंटरनेशनल कानून को तोड़ा बल्कि नहाते और मजलूम लोगों का कत्लेआम भी किया। हैदराबाद इस वक्त भारत की एक रियासत है, लेकिन एक जमाने में ये आजाद और दुनिया की अमीर तरीन रियासत हुआ करती थी। इसके हुक्मरान आसिफ जाह 7 यानी उस्मान अली खान को 1937 में टाइम्स मैगजीन ने अपने टाइटल पेज पे छापा था और दुनिया का अमीर तरीन इंसान करार दिया था। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की तारीख के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट बनाई तो हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान तारीख के 5वें अमीर तरीन आदमी बने। उस वक्त उनकी दौलत का अंदाजा 210 बिलियन डॉलर्स के करीब लगाया गया था। हैदराबाद इस कदर अमीर था कि इसकी अपनी आर्मी, अपनी रेल, एयरपोर्ट, अपनी करेंसी, डाक और टैक्स का अपना निजाम था। निजाम के दौरे हुकूमत में ही पहली दफा हैदराबाद में बिजली को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन हैदराबाद और निजाम की इस इमारत की असल वजह दरअसल गोलकोंडा की डायमंड माइंस थी, जहां से पूरी दुनिया को हीरे सप्लाई किए जाते थे। ये हीरे अपनी खूबसूरती और क्वालिटी में सबसे बेहतरीन थे, इसीलिए दुनिया भर में महंगी कीमतों पर बिकते थे। वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा भी गोलकोंडा माइन से ही निकला था। निजाम की अमीरी का ये आलम था कि 5 करोड़ डॉलर्स का जैकब डायमंड वो एज अ पेपर वेट इस्तेमाल किया करते थे। 1947 में पार्टीशन के वक्त इंडिया में 365 रियासतें थीं। सबको पता है कि इन रियासतों को ये मौका दिया गया कि या तो वो इंडिया के साथ जुड़ जाएं या पाकिस्तान के साथ, और अगर चाहें तो आजाद भी रह सकते हैं। निजाम हैदराबाद का दिल तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने को धड़कता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वजह ये थी कि हैदराबाद दक्कन इंडिया के बीचों बीच बिल्कुल मिडल में वाक़या था। मौजूदा बांग्लादेश और उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान तो इंडिया के दूसरी तरफ होने के बावजूद पाकिस्तान से जुड़ गया, लेकिन हैदराबाद के लिए ये जरा मुश्किल था। इंडिया उस पे फौरन हमला कर सकता था। हैदराबाद के पास आर्मी तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि चारों तरफ से हमला करती भारतीय फौज से लड़ सके, और ना ही हैदराबाद की आर्मी इतनी तरबियत याफ्ता थी और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा असला मौजूद था। निजाम उस्मान अली खान ने पाकिस्तान से मदद भी तलब की, यानी अगर हैदराबाद पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दे तो क्या पाकिस्तान इसकी मदद को पहुंचेगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान आजादी के बाद से अभी तक खुद संभल नहीं पाया था। ना ही मईशत थी, ना ही आर्मी और ना ही असलहा। इसलिए निजाम पाकिस्तान की तरफ से मायूस तो हुए, लेकिन उन्होंने भी भारत से इल्हाक नहीं किया, बल्कि आजादी के 1 साल बाद तक भी आजाद ही रहे। यहाँ एक बात बहुत अहम है, यानी हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन हिंदू बरादरी इंडिया से इल्हाक न होने के बावजूद भी छोटे मोटे वाकयात के अलावा निजाम के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। उसकी वजह निजाम का हिंदुओं के साथ बराबरी का बर्ताव था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एक दफा हिंदुओं की मुकद्दस किताब महाभारत को पब्लिश करने के लिए पैसे खत्म हो गए। ये बात जब निजाम को पता चली तो उन्होंने महाभारत की पब्लिकेशन के लिए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा निजाम बेशुमार हिंदू मंदिरों को डोनेशंस दिया करते थे। फिर निजाम ने बेशुमार हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और स्कूल बनाए हुए थे, जिससे हैदराबाद की आवाम काफी खुश थी। लेकिन दोस्तों वही इंडिया जो मजहब की बुनियाद पर बने पाकिस्तान के बनने पर एतराज उठाता है, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हैदराबाद की ज्यादा आवाम हिंदू है, इसलिए हैदराबाद का इल्हाक इंडिया के साथ होगा। हैरान कुन तौर पर इंडिया ने ये असूल कश्मीर पर अप्लाई नहीं किया था। जहाँ के हिंदू महाराजा ने इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमान थी। इस असूल के मुताबिक तो कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। जब नेहरू और गांधी हैदराबाद के साथ दोस्ती और नरमी के साथ मामला सुलझाना चाहते थे, उसी वक्त एक शख्स हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन करने का भाषण देता रहा। ये साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वही वल्लभ भाई पटेल जिनका मुजस्मा मोदी जी ने बड़े गुरूर के साथ इंडिया में नस्ब करवाया। शुरू में भारत ने निजाम को इंडिया के साथ इल्हाक करने के लिए जंग की बजाय मुख्तलिफ हीलो बहानों से तंग करना शुरू कर दिया। चूंकि हैदराबाद इंडिया के बिल्कुल दरमियान में था, तो लामहला हैदराबाद को दुनिया में किसी भी मुल्क में जाने के लिए भारत से गुजरना पड़ता था। भारत ने हैदराबाद से निकलने वाली रोड, रेलवे सब बंद कर दिया था। हत्ता कि हैदराबाद के बॉर्डर पर मौजूद गाँव में भी आग लगाना और तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर शिद्दत पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमा पर भारतीय फौज 13 सितंबर 1948 यानी कायदे आजम की वफात के सिर्फ 2 दिन के बाद हैदराबाद में चारों जानिब से दाखिल हो गई। इस ऑपरेशन का नाम हैदराबाद में मौजूद 17 पोलो ग्राउंड्स के लिहाज से ऑपरेशन पोलो रखा गया। इंडियन हुकूमत पूरी दुनिया में इस फौजी ऑपरेशन को छुपाती रही और इसे पुलिस एक्शन का नाम देती रही। हैदराबाद आर्मी सिर्फ
24,000 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से ज्यादातर लोग तरबियत याफ्ता भी नहीं थे। ऑपरेशन पोलो सिर्फ 4 दिन जारी रहा और भारतीय फौज ने हैदराबाद पे कब्जा कर लिया। भारतीय फौज ने हैदराबाद में कत्ले आम किया, कम से कम 3 से 4 लाख लोग जान से गए। मुसलमान मर्दों और बच्चों को ज़िबा कर दिया गया और हजारों मुसलमान औरतों का रेप किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और निजाम को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इंडिया ही में बनने वाले ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने लोकल हिंदूज को असला दिया और मुसलमानों का असला छीन लिया। हिंदू अपनी जाती दुश्मनियां भुगताने के लिए मासूम मुसलमानों को भारतीय फौज से पकड़वा देते। हजारों मुसलमान सालों इंडिया की जेल में सड़ते रहे, लेकिन कभी भी किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में इस कत्लेआम को हाईलाइट तक नहीं किया। 1950 में हैदराबाद सानिया के मास्टरमाइंड वल्लभ भाई पटेल दुनिया से चले गए तो यूं ये केस भी दफन हो गया। हैदराबाद सानिया भारत की तारीख का ऐसा बदनुमा दाग है जिसे भारत मेकअप के बावजूद भी छुपा नहीं सकता। इनफैक्ट ये फौजी हमला ब्रिटिश इंडिया एग्रीमेंट की भी खिलाफवर्जी थी। हैदराबाद पे इंडियन कब्जे के इस रद्दमल के तौर पर आलमी बरादरी का जवाब भी बड़ा मायूस कुन था। निजाम ने इस हमले के मुतालिक फौरन यूनाइटेड नेशंस को शिकायत की, लेकिन हस्बे आदत यूनाइटेड नेशन ने इस सब पे नोटिस लेकर मामला खत्म कर दिया। बिलाखिर 17 सितंबर 1948 में निजाम से जबरदस्ती इंडिया से इल्हाक के एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए। निजाम और नेहरू की जबरदस्ती की तस्वीर शाया की गई और पाकिस्तान से इल्हाक की ख्वाहिश लिए हैदराबाद भारत की झोली में जा गिरा। दोस्तों, आज भारत हैदराबाद को ऑन करता है और अपनी रियासत करार देता है, लेकिन इखलाकी और कानूनी हवाले से देखा जाए तो हैदराबाद आज भी आज़ाद है, जो कि पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहता। किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर मुतला कीजिए। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।